मैं मोहम्मद मोइज़ुद्दीन विज़डम एकेडमी की जानिब से इंटरमीडिएट के लिए ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम करता हूँ। अजीज़ तलबा व तालिबात, आप तमाम लोग कोविड-19 की वजह से काफ़ी परेशान हुए होंगे, आपकी तालीम काफ़ी मुतासिर हुई होगी। इंशाअल्लाह हम आपकी कुछ मदद करने के लिए विज़डम एकेडमी की जानिब से ये वीडियोस आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आइए आज के इस सेशन के अंदर मैं आपको मैथमेटिक्स में इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स के पेपर 2B का एक टॉपिक तकम्मुल आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए बिला किसी ताखीर हम अपने इस टॉपिक का आगाज करते हैं। तो हमारे सबक का नाम है तकम्मुल, इसको अंग्रेजी में कहेंगे इंटीग्रेशन। तकम्मुल उर्दू में कहेंगे और अंग्रेजी में इंटीग्रेशन कहेंगे। तकम्मुल की तारीफ क्या है, आखिर तकम्मुल है क्या? अजीज तलबा व तालिबात, आप तमाम लोगों ने एक बात गौर की होगी कि आपने फर्स्ट ईयर के अंदर 1B में एक सबक पढ़ा था जिसका नाम था तफर्रुख। अगर आपके जहन में तफर्रुख अगर है तो उसको रिकॉल कीजिए, उसके ज़ाब्तों को, उसके तरीक़ेकार को। तब आपको वो चीज़ जब समझ में अच्छी आ गई है तो आपको तकम्मुल को समझने में भी बेइंतहा आसानी होगी। तो आइए हम देखते हैं तफर्रुख। तफर्रुख का मैं थोड़ा इयादा भी करूंगा आपके लिए, लेकिन सबसे पहले हम तकम्मुल की तारीफ पढ़ेंगे कि तारीफ है क्या। तफर्रुख का माकूस अमल तकम्मुल कहलाता है। मैं लिखता हूं, तफर्रुख का माकूस अमल तकम्मुल कहलाता है। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। फर्स्ट ईयर के अंदर जो हम तफर्रुख पढ़े, तफर्रुख सीखे, तो वो तफर्रुख और ये तकम्मुल में एक फर्क ये है कि तफर्रुख का जो भी उल्टा रहेगा वो तकम्मुल रहेगा। आप आमतौर पर इंटीग्रेशन को, जैसे हम तफर्रुख को अंग्रेजी में डेरिवेटिव कहेंगे और इंटीग्रेशन, तकम्मुल को इंटीग्रेशन कहेंगे, लेकिन इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी कहा जाता है क्योंकि तफर्रुख का रिवर्स प्रोसेस है, उल्टा तरीका है। तो जो तफर्रुख है उसका उल्टा तरीका क्या कहलाएगा, एंटी डेरिवेटिव भी इसको कहा जाता है। तो आइए बच्चों, आज हम थोड़ा तफर्रुख का इयादा करेंगे ताकि आपको तफर्रुख की थोड़ी मालूमात जो आपके जहन के अंदर मदम है वो साफ हो जाए। तो वो चीज आपको याद हो जाए तो तकम्मुल को समझने में आपको बहुत आसानी होगी। आइए बच्चों, थोड़ा हम तफर्रुख का इयादा करते हैं। हमने तफर्रुख फर्स्ट ईयर में देखा है d/dx ऑफ x पावर n, ये फार्मूला हमने सीखा था। इसका फार्मूला का आंसर क्या है, n इंटू एक्स टू द पावर ऑफ n माइनस 1। ये x की खुवत n का तफर्रुख क्या होगा, n इंटू एक्स टू द पावर ऑफ n माइनस 1, n इंटू एक्स की खुवत n माइनस 1। इसी तरह से हम मुख्तलिफ किस्म की खदरों का तफर्रुख मालूम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम खाली x का डेरिवेटिव मालूम करना है तो x का डेरिवेटिव क्या होता, अगर ये फार्मूला लिए तो भी हम फार्मूला के हिसाब से प्रूफ कर सकते हैं। जहां पर भी यहाँ पर खुवत x की खुवत क्या है, n है, तो हमारे पास जो सवाल है x है, उसकी खुवत क्या है, नजर तो कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन किसी भी अदद के ऊपर कुछ भी नहीं तो खुवत क्या रहती, 1 रहती। तो खुवत क्या हो गई, n। जैसे यहाँ पर x की खुवत n है, तो यहाँ पर हमारे पास खुवत क्या है, 1 है। तो फार्मूले में जहाँ n दिख रहा है उसके मुकाम पे आप 1 दर्ज कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल 1 x जैसे का वैसा रखेंगे, फिर n के मुकाम पे 1, ये माइनस 1 जैसे का वैसा, 1 इंटू एक्स टू द पावर ऑफ 1 माइनस 1 0 हो जाता। और किसी भी अदद के ऊपर खुवत 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1। तो 1 इंटू ये भी आ गया 1, तो यहाँ पर क्या है इसका आंसर 1। तो x का डेरिवेटिव क्या आया, 1 आया। इसी तरीके से d/dx ऑफ x स्क्वायर है, यही फार्मूला दर्ज कर दो यहाँ पर 2 इंटू एक्स टू द पावर ऑफ 2 माइनस 1।
तो कितना आया 2 इंटू एक्स, 2 माइनस 1 1, आप 1 नहीं लिखे तो भी चलता। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आया 2x आया। या इसी तरह से अगर आप एक्स क्यूब लिए तो एक्स क्यूब का भी क्या आता, आप जाब्ते में दर्ज करते जाइए, खतरे मालूम करते जाएंगे, इसका डेरिवेटिव आएगा 3x स्क्वायर। और एक सिंपल चार्ट तरीका आपको मालूम है, जो भी कुव्वत है अगर कुव्वत 3 है तो वो 3 को हम क्या करेंगे, उसके x का ज़रीब बना देंगे और कुव्वत में 1 कम कर देंगे। जैसे अगर कुव्वत 3 है 2 कर देंगे। अगर यहाँ पर मान लो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 4 आया तो हम 4 को क्या करेंगे, बनाओगे ज़रीब बना देंगे, और एक्स पावर यहाँ पर कुव्वत 4 है तो 1 कुव्वत कम कर देंगे। इसी तरीके से आप डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 5 लिए तो 5 के लिए हम क्या करेंगे 5x क्यूब। अगर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 6 लिए तो क्या हो जाता 6x पावर 5। इस तरीके से आप तफर्रुक मालूम करना सीखे थे। और कांस्टेंट मुस्तकिल रुकन डी बाई डी एक्स ऑफ 1, मुस्तकिल रुकन चाहे कुछ भी हो उसका डेरिवेटिव क्या निकलता है 0 निकलता है। ये तमाम चीजें आप साल अव्वल में सीखे थे। मैं सिर्फ एक ज़ाब्ते को या एक स्टैंडर्ड फॉर्म, एक मियारी शक्ल को आप मुख्तलिफ मिसालों के जरिए समझाने की कोशिश कर रहा जो आप पहले पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं। मुझे ये बताना इसलिए है ताकि आप ये चीजें समझें तो आप तकम्मुल को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए बेटा, आप तो ये तफर्रुक देखें जिसकी मिसालें मैं आपके सामने रखा एक हिस्से में, दूसरे हिस्से के अंदर मैं तकम्मुल की मिसालें लेके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखेंगे तकम्मुल की मिसालें, फॉर एग्जाम्पल तकम्मुल के जैसे यहाँ पर एक्स पावर एन लिया हम, ठीक है, एक्स पावर एन यहाँ पर भी ले लेंगे, है ना। यहाँ पर डी बाई डी एक्स लिख रहे थे, डी बाई डी एक्स लिखने का मतलब क्या है कि ये डी बाई डी एक्स का मतलब है कि तफर्रुक है। यहाँ पर इंटीग्रेशन के लिए अलग साइन हो जाती है, यहाँ पर ये साइन का इस्तेमाल करेंगे। एक्चुअल इंटीग्रल के माने जोड़ना है, छोटे रकमों को जोड़ने का नाम है। तो जोड़ने का मतलब जमा करना। जमा को हम अगर हम अंग्रेजी में देखेंगे तो सम कहेंगे, सम। तो ये जो सम है, सम किससे स्टार्ट होता है, एस से। तो ये जो एस है, ये एस के जरिए इस शक्ल को डिनोट किया गया है, ये इंटीग्रेशन साइन है। तो ये एक्स पावर एन है, तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स लिखते थे, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ डी एक्स लिखेंगे। आया बच्चों समझ में आपको? ये दोनों का फर्क अगर आप समझेंगे तो आपको ये तकम्मुल समझने में आसानी होगी, और आसानी से काफी एंजॉय करते हुए आप ये सबक को सीखेंगे। एक्स पावर एन है, यहां पर इसका फार्मूला होगा x to the power of n plus 1 by n plus 1। x to the power of n का इंटीग्रल क्या होगा, x to the power of n plus 1 by n plus 1 plus c। ये c जो है इंटीग्रल कांस्टेंट होगा, जिसको मैं एक ज़ाब्ते के साथ बाद में बताऊंगा आगे। तो तुलुआ वाले बात आपने तफर्रुक के इन मिसालों के जरिए देखा था। अब देखिए तकम्मुल को हम देखते हैं। जैसे हम यहाँ पर x to the power of n ज़ाब्ता लिया था, यहाँ पर n into x to the power of n minus 1, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन में क्या बनेगा x to the power of n plus 1 by n plus 1। और एक चीज खास चीज की यहाँ पर आपको गौर करने की बात है, आप क्या करेंगे तफर्रुक में घटाएंगे और तकम्मुल में बढ़ाएंगे। यहाँ पर लेसर रहेगा जो भी होगा, यहाँ पर 1 को माइनस करना होगा और यहाँ पर क्या है 1 को प्लस करना होगा। ये खास बात है इसके अंदर, ये चीज को भी याद रखिए आप। तो यहाँ पर हम तफर्रुक की मिसाल में फर्स्ट हम क्या लिए थे, x का तफर्रुक मालूम करेंगे। यहाँ पर हम x का इंटीग्रल मालूम करेंगे, ये है इंटीग्रल की अलामत जिसके बारे में बताया मैं आपको। सिर्फ x ले लेंगे और ये dx लिखेंगे। यहाँ पर x की कुव्वत क्या है, यहाँ पर n है, तो हमारे पास कुव्वत क्या है, जैसे हम देखे थे तफर्रुक के ऊपर कुव्वत क्या थी हमारे पास 1, तो यहाँ पर भी 1 नजर नहीं आता है, लेकिन किसी वजह के ऊपर कुछ भी ना तो 1 रहता है। तो आप देखेंगे तो जहां पर भी n है, n का मतलब क्या है, कुव्वत है। ज़ाब्ते के अंदर जहां कहीं भी n नजर आ रहा है उसके वहां पे आप यहाँ पर जो x है मुद्दा हुई है, उसकी जो कुव्वत है उस कुव्वत को आप दर्ज कर देते हो। x to the power of 1 plus 1 by 1 plus 1 is equal to x to the power of 2 by 2। इस तरीके से आएगा। अगर इसी तरह से अगर हम x की स्क्वायर लिए इंटू dx लिए, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। x to the power of कुव्वत क्या है 2 है, तो जहां पर भी n दिख रहा है उसके वहां पे हम रखेंगे 2 जमा 1 जैसे का वैसा। नीचे जो कुव्वत है वहां पर का जो कुव्वत है और वही कुव्वत क्या है दिए गए मुतग़य्यर के नसब नुमा में भी हम वही लिखेंगे 2 plus 1 लाइस x to the power of 3 by 3। या इसका और सिंपल तरीके से हम देखेंगे, यहाँ पर जैसे हम तफर्रुक में देखे थे, यहाँ पर भी देखेंगे dx। अगर यहाँ पर देखिए गौर कीजिए, अगर आप x की कुव्वत 2 है
तो यहाँ पर खुवत एक बढ़ जा रही और वही खुवत को आप नस्बा में लिख दे रहे। अगर मान लो यहाँ पर x की खुवत 3 है तो अगला क्या आएगा, x की खुवत 4 बटा हुआ 4। अगर आप x की खुवत 4 लिए तो इसका इंटीग्रल क्या निकलता, x की खुवत 5 बटा हुआ 5। एक खुवत का इजाफा करेंगे। यहाँ पर तफर्रुक के अंदर हम एक को घटा देते और तकम्मुल के अंदर हम एक को बढ़ाएंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट था हमारे पास, आपको समझ में आया तफर्रुक और तकम्मुल का। तो तफर्रुक कैसा मालूम करते हैं, तकम्मुल कैसा मालूम करते हैं। यहाँ पर भी मैं एक ही ज़ाब्ता इस्तेमाल करा। तफर्रुक और तकम्मुल के और भी मियारी अशकाल है जिनको मैं आपको इसके अंदर आगे की हमारी क्लास के अंदर मैं बताऊंगा आपको पूरे जवाब के साथ। लेकिन फिलहाल मैं एक एग्जाम्पल के जरिए आपको ये बताने की कोशिश करा दोनों का फर्क क्या है। तो आइए बच्चों, अब ये दोनों के फर्क को देखने के बाद अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का जो हम तारीफ लिखे कि दोनों का तरीक़ेकार कैसा रहेगा, एक दूसरे के अपोजिट रहेगा, उल्टा रहेगा। तो हम देखेंगे उसको। सबसे पहले हमने क्या किया, तकम्मुल की तारीफ को सीखा। उसके बाद तफर्रुक और तकम्मुल के दरमियान जो तफर्रुक हमने सीखा था फर्स्ट ईयर के अंदर, उसका इयादा किया और तकम्मुल को समझने की हमने कोशिश की। अब इन दोनों के बीच में जो हम देखेंगे कि ये दोनों के बीच का जो अमल है एक दूसरे के अपोजिट है, उल्टा है, तो किस तरह से हम देखेंगे। तफर्रुक और तकम्मुल के दरमियान का फर्क कहेंगे या एक दूसरे को अपोजिट, जितना भी जो कह सकते हैं आप, जो चाहे समझ सकते हैं, लेकिन इतना याद रखने के दोनों एक दूसरे के अपोजिट कर सकते हैं। एक मिसाल के जरिए मैं आपको इन दोनों का फर्क समझाऊंगा। मान लीजिए d/dx ऑफ x स्क्वायर का तफर्रुक मालूम करेंगे हम। कैसा मालूम करते हैं x स्क्वायर का तफर्रुक? अभी बताया था मैं इयादे के अंदर, अगर खुवत जो भी रहेंगी वो खुवत को क्या करना बोला मैं यहाँ पर दिए गए मुतग़य्यर का ज़रीब बना देना और जो हमारे पास मुतग़य्यर है उसको हम लिख देंगे यहाँ पर और खुवत में एक कम कर देना। दो में से क्या तो क्या आता, एक आता, वो एक नहीं लिखे तो भी चलता। और एक मिसाल देकर समझा सकते मैं आपको, अगर d/dx ऑफ एक बार फिर याद आ जाता है, x की खुवत 3 है तो ये 3 को यहाँ पर लिख लेंगे अपन x स्क्वायर। फार्मूला हम वही यूज कर रहे हैं n into x to the power of n-1, लेकिन वो फार्मूला हमको बार बार इस्तेमाल करने में वक्त ज़ाया होता है, इसलिए आपसे इसको शॉर्टकट तरीके से याद करना है। 3x स्क्वायर अगर d/dx x पावर 4 रहा तो क्या करेंगे, 4x क्यूब, एक ये जो खुवत है उसको ज़रीब बना देंगे और एक्चुअल जो खुवत है उसमें से हम एक कम कर देंगे। समझने के लिए अपने अपने हिसाब से आप जरा समझ सकते हैं, लेकिन टॉपिक समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। आइए इन दोनों के बीच में तो मैं बताया ये कि x स्क्वायर का जो तफर्रुक है वो क्या आया, 2x आया। 2x x स्क्वायर का तफर्रुक क्या आया, 2x आया। अब हम 2x लेके इसका तकम्मुल मालूम करेंगे, क्या आना, x स्क्वायर आना। देखिए कैसा, ये है इंटीग्रल की अलामत, हम ले लेंगे 2x और ये dx। तफर्रुक के जरिए हम क्या करें, मालूम करें, 2x आया, x स्क्वायर लेके 2x आया, तो अब 2x लेके हम क्या करेंगे, x स्क्वायर लेंगे, यानी x स्क्वायर का तफर्रुक 2x हुआ तो 2x का इंटीग्रल क्या होना, x स्क्वायर होना। कैसा देखेंगे, अब यहाँ पर ये 2x है तो ये x जो है ये मुतग़य्यर है और ये 2 क्या है, इसका ज़रीब है। ज़रीब जो है उसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रल की अलामत के साइड में लिख लेंगे और जो है जो मुतग़य्यर है उसको साथ लिख लेंगे, x into dx। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको x के इंटीग्रल मालूम करने का रास्ता बताया था, d/dx x to the power of n into dx हम अभी देखे थे, x to the power of n plus 1 by n plus 1। जरा देखिए, आप मैं यहाँ पर तफर्रुक और तकम्मुल दोनों को बता रहा हूँ तो आप परेशान नहीं हो जाना कि तकम्मुल क्या है, तफर्रुक क्या है। जो बच्चे तफर्रुक फर्स्ट ईयर में अच्छा पढ़े उनके लिए ये समझना बहुत आसान है, जो बच्चे तफर्रुक को नहीं समझे थोड़ा उनको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप अगर तवज्जो के साथ समझेंगे तो ये बात समझ में आएगी। अभी हम बताए थे x पावर n, तो यहाँ पर x पावर n रहा तो यानी x to the power of n plus 1 by n plus 1। हमारे पास x to the power of n नहीं है बल्कि क्या है, यहाँ पर 1 है, तो क्या करना बोला हमें, जो भी खुवत रही उसके अंदर एक एक्स्ट्रा ऐड कर देना। क्या आया था, 2 into x to the power of 1 plus 1 by 1 plus 1। n के मुकाम पे 1 रख दिए, प्लस 1 तो ज़ाब्ते का है, फिर नीचे भी यहाँ पर n plus 1 तो 1 प्लस n क्या है 1 है, प्लस 1 तो एवरेज लिख दिए, 2 into x to the power of 2 by 2। याद रखें, जब आप किसी भी शय का किसी भी तफाउल का जब आप इंटीग्रल मालूम कर रहे हैं, मालूम नहीं करने से पहले अलामत का इस्तेमाल कंपल्सरी करना, लेकिन जैसे ही आप किसी तफाउल का तकम्मुल मालूम कर लिए उसके बाद अलामत का इस्तेमाल खतई तौर पर नहीं करना। जिस तरह से हम क्या करें, x का तकम्मुल मालूम कर लिए, क्या मालूम कर लिए,
x टू द पावर ऑफ 1 प्लस 1 1 प्लस 1 आया, तो इसको ऊपर में लगा x की कुवत 2 बटा हुआ 2 आया नहीं ना। यहाँ से ये दो शुमार कुनिंदा में है और ये दो नसबनुमा में कैंसिल होगा, आया क्या x स्क्वायर। देखिए हम x स्क्वायर से शुरू करके 2x पे लाए थे, तफर्रुक मालूम करें, 2x लेके हम क्या करें उसका तकम्मुल मालूम करें, क्या आया हमारे पास x स्क्वायर है, x स्क्वायर लेके 2x लेके आए, 2x लेके x स्क्वायर लेके आए। तो ये दो मिसालों से आपको ये बात समझ में आ जाती है कि ये दोनों कौन तफर्रुक और तकम्मुल दोनों के दरमियान जो 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 कॉन्सेप्ट है वो क्या है, एकदम उल्टा है, माकूस अमल है। ये तफर्रुक का उल्टा हिस्सा क्या कहलाता है, तकम्मुल कहलाता है। तो अब हम तफर्रुक की कहानी में खत्म करेंगे, तकम्मुल के बारे में मजीद मालूमात अब हम हासिल करेंगे। आप तमाम लोगों की तवज्जो बोर्ड के ऊपर होना चाहिए और सारे के सारे जितने भी अहम बातें आपको क्या समझाई जा रही है उन तमाम बातों को आप नोट करते रहिए। आइए इसके बाद हम सीखेंगे दोनों के तकम्मुल के बारे में तफसील से। मैं इसको रफ कर रहा हूं। तकम्मुल इंटीग्रेशन, तकम्मुल दो तरह के होते हैं, एक होता है मुअय्यन तकम्मुल जिसको हम बोलेंगे डेफिनेट इंटीग्रल, और दूसरा होता है गैर मुअय्यन तकम्मुल जिसको हम बोलेंगे इनडिफिनिट इंटीग्रल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गैर मुअय्यन तकम्मुल इनडेफिनिट इंटीग्रल क्या है उसको देखेंगे, उसको समझेंगे, उसके बाद हम डेफिनेट इंटीग्रल की तरफ आएंगे। मान लीजिए ये तफाउल है dx, इसका हमको तकम्मुल मालूम करना है, f ऑफ x का हमको तकम्मुल मालूम करना है। तो मान लीजिए f ऑफ x का तकम्मुल आया कैपिटल f ऑफ x, मैं यहां पर स्मॉल f लिखा, यहां पर कैपिटल f लिखा, थोड़ा फर्क देखिए, प्लस c। ये चीज को समझना चाहिए, जो भी आपको तफाउल दिया जाता है उसका आप तकम्मुल मालूम करिए। जैसा अभी बताया था हमने, x का तकम्मुल क्या निकला, x स्क्वायर बाई 2 निकला, x स्क्वायर का तकम्मुल क्या निकला, x क्यूब बाई 3 निकला, x क्यूब का क्या निकला, x पावर 4 बाई 4 निकला, x 4 का क्या निकला, x पावर 5 बाई 5 निकला। तो इस तरीके से मान लीजिए हमको एक कॉन्सेप्ट है, मियारी शक्ल के तौर पे हम इसको लिखे, f ऑफ x का तकम्मुल क्या होगा, f ऑफ x कैपिटल f ऑफ x प्लस c। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। अभी बताया था मैं, ये जो अलामत है इसको तकम्मुल के तौर पे इस्तेमाल किया था, इसको इंटीग्रेशन साइन कहेंगे। इंटीग्रेशन साइन क्या है, अलामत तकम्मुल या तकम्मुल की अलामत भी कह सकते हैं इसको। ये आगे अलामत तकम्मुल। और ये जो f ऑफ x है, स्मॉल f ऑफ x, ये है, इसको इंटीग्रैंड कहेंगे। क्या कहेंगे, इंटीग्रैंड। इंटीग्रैंड उर्दू में कहेंगे इसको मुतकम्मिल। मुतकम्मिल मतलब काबिले तकमील बयान। और ये जो dx है इसको बोलेंगे वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, तकम्मुल का तगय्युर, तकम्मुल का तगय्युर। ये कैपिटल f ऑफ x, इसके बारे में कभी मालूम करेंगे, तकम्मुल होगा स्मॉल f ऑफ x का। और ये जो c है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर, इसको समझना, ये है तकम्मुल का मुस्तकिल। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये अहम चीजें बेटा, इनको याद रखना जरूरी है। आमतौर पर ये चीजें कहीं हम सुनते नहीं, लेकिन ये तमाम चीजें जब हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसकी बारीक चीजों को भी समझने की कोशिश करेंगे ताकि आप इस सबक का मुकम्मल लुत्फ ले सकें। ये अलामत को मैं क्या कहा, इंटीग्रेशन साइन, अलामत तकम्मुल। ये तो स्मॉल f ऑफ x है, इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रैंड मुतकम्मिल, जिसके माने क्या है, काबिल तकमील बयान। और dx क्या कहेगा, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, तकम्मुल का तगय्युर। अगर मान लो x में है तो dx लिखेंगे, y में रहा तो dy लिखेंगे, जो भी अगर वहां पर रहेगा वही लेवल से हम क्या करेंगे, dx को लिखेंगे। अब ये f ऑफ x जो है ये तकम्मुल, क्योंकि स्मॉल f ऑफ x का हम तकम्मुल मालूम करेंगे, जवाब है प्लस c।
ये क्या कहलाता है? तकम्मुल का मुस्तकिल कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये एक सी कंपल्सरी लिखना। अगर आप इम्तिहान के अंदर जब आप किसी सवाल को हल कर रहे हैं और उस हल के दौरान आप सी का इस्तेमाल, कांस्टेंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपके मार्क्स कट जाते हैं। इस लिहाज से इनडिफिनिट गैर मुअय्यन तकम्मुल के अंदर सी का इस्तेमाल, कांस्टेंट फंक्शन का इस्तेमाल कंपल्सरी होता है। आप किसी भी सवाल के अंदर इसको लिखना ना भूलें। आइए इसके बाद हम देखेंगे मुअय्यन तकम्मुल। हमारा अगला सबक भी तकम्मुल को हम सीखने के बाद, जब हम तकम्मुल सीख चुके होंगे उसके बाद का जो अगला सबक है वो है मुअय्यन तकम्मुल। यानी एक माने में हम पूरा तकम्मुल किसके बारे में पढ़ेंगे? गैर मुअय्यन तकम्मुल, इनडिफिनिट इंटीग्रल पढ़ेंगे, सीखेंगे। उसके बाद का जो सबक है, उसका बाद का जो टॉपिक है वो मुअय्यन तकम्मुल है, डेफिनेट इंटीग्रल, जिसको हम इसके बाद के लेसन में सीखेंगे। मैं फिर भी उसका थोड़ा सा आपको डेफिनेशन दे देता हूँ। यहाँ पर क्या होता, सारी चीजें सेम होती है लेकिन थोड़ा डिफरेंस फर्क रहता है। यहाँ पर ये जो इंटीग्रल साइन है, मान लीजिए ये एक्स स्क्वायर का हम क्या मालूम करेंगे? इंटीग्रेशन मालूम करेंगे। एक्स स्क्वायर डीएक्स, ये साइन बराबर है, लेकिन यहाँ पर इनके लिमिट्स दिए जाते हैं, हुदूद। आपको यहाँ से मान लीजिए अगर आप क्लास में बैठे हैं तो आपके क्लास के अंदर आपको फरमा, अगर आपके टीचर कहेंगे कि भाई ये क्लासरूम के ये डोर से बोर्ड तक ही आप क्या करेंगे? बैठेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। एग्जाम अगर लिख रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं तो आपको आपके टीचर बाउंड्रीज बता दिए, हुदूद बता दिए कि हमको इसके आगे जाना नहीं है। ये मुअय्यन तकम्मुल भी आपको बाउंड्रीज बताता है, हुदूद बताता है। या इनडेफिनेट को तो कोई हद ही नहीं है, चलते रहती कहानी, लामुतनाही सिलसिला रहता होगा। और यहाँ पर क्या है? इसकी हदबंदी होती है। यहाँ आपको बताया जाता है कि आप इस लिमिट के आगे नहीं जा सकते। तो ये इंटीग्रेशन साइन के नीचे और ऊपर दो लिमिट्स लिखे जाते हैं। इसको लोअर लिमिट कहते हैं, इसको अपर लिमिट कहते हैं। निचली सरहद, ऊपरी सरहद, जो हम 10th क्लास में शुमारियात में पढ़ के आए थे। ये एक्स्ट्रा चीज इसके अंदर होती है। ये लिमिट्स को देख के आप समझ जाते हैं कि ये मुअय्यन तकम्मुल है, डेफिनेट इंटीग्रल है। अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल जैसा हम पहले निकाले थे, यहाँ पे निकालना है। क्या आया यहाँ पर? एक्स पावर 3/3 आएगा, आएगा। अब जब यहाँ पर इसका इंटीग्रल निकल जाएगा तो ये जो बाउंड्रीज हमको दी गई है, ये जो हमारे पास हुदूद दिए गए हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, उसको हम यहाँ पर पुट करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर इस तरीके से। उसके बाद हम आगे सीखेंगे इसके बारे में। अब यहाँ पर जहां पर भी एक्स दिख रहा है उसके मुकाम पे अपर लिमिट टच करना, उसके बाद माइनस लिखना, उसके बाद फिर एक्स के मुकाम पे लोअर लिमिट लिखना। यानी अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को तफरीक करने के बाद जो जवाब आएगा वो जवाब इसका हल सेट कहलाएगा। एक बात समझ लो। तो आप बच्चों मुअय्यन तकम्मुल के बारे में हम इसके बाद के टॉपिक में सीखेंगे। अजीज तुल्लाह तालिबात, आपने अभी तकम्मुल के बारे में मुख्तसर सा और जामे अंदाज के अंदर क्या है, आपने तकम्मुल को सीखा है। उससे पहले आप तफर्रुक़ के बारे में भी मालूमात हासिल की है। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि आखिर तकम्मुल है क्या? तकम्मुल का इस्तेमाल होता कहाँ पर? तकम्मुल के बारे में हम तो पढ़ तो रहे हैं, लेकिन तकम्मुल का डेफिनेशन समझ में नहीं आया कि आखिर इस्तेमाल क्या होगा। तो आइए हम देखते हैं इसको थोड़ा समझने के लिए। एक्चुअली हमारे पास दो तरह के मुनहनिया होते हैं, दो तरह के। एक होते हैं बाकायदा मुनहनिया, और एक होते हैं बेकायदा मुनहनिया। रेस्पेक्टिव कर, इररेस्पेक्टिव कर, इस तरीके से हम कह सकते हैं। बाकायदा मुनहनिया क्या है? जैसे मिसाल के तौर पर ये है मुसल्लिस, मुसल्लिस है। मुसल्लिस का हमको रकबा मालूम करना है तो हम क्या करेंगे? इस तरीके से एक इर्तिफा खींचेंगे और मुसल्लिस का रकबा मालूम करेंगे। 1/2 बेस इंटू हाइट, कायदा ज़रब इर्तिफा, उर्दू में भी हम कुछ ले सकते हैं, रकबा मालूम कर सकते हैं। अगर इसी तरीके से मुरब्बा लिए, मुरब्बे का रकबा मालूम करना है, जिले की दूसरी या साइड स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब मान लीजिए इसके बजाय हम लेंगे मुस्ततील, तो मुस्ततील का रकबा हम कैसा मालूम करेंगे? 2 ज़रा बस L into B, लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर उसी तरीके से अगर हम दायरा लिए तो दायरे का रकबा हम मालूम करेंगे पाई आर की दूसरी, जहाँ पर ये मरकज से इधर का आर निस्फ तक फैला था। इसी तरह से हम मुकाबनुमा, इस्तेवाना, मखरूज, मुख्तलिफ किस्म की जितने भी है हमारे पास जो मुनहनिया है उनके रकबे मालूम करते हैं। ये बाकायदा मुनहनिया कहलाते हैं, जिनके हम रकबे आसानी से मालूम करते हैं, जिनके हमारे पास ज़वाबित मौजूद है। ये बाकायदा मुनहनिया कहलाते हैं, जहाँ पर हम मुसल्लिस, मुरब्बा, मुस्ततिल और दायरे को हम रकबे के इनके रकबे हम मालूम कर सकते हैं कि ज़वाबित मौजूद है। इस तरीके से
आमतौर पर इंटीग्रेशन का इस्तेमाल भी रकबा मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंटीग्रेशन आपको एरिया फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल होता है, मगर कहाँ पर होता है? अब ये अशकाल अगर है तो यहाँ पर इंटीग्रेशन का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट हमारे पास ज़ाब्ते मौजूद हैं, मालूम कर लेते हैं। और हम 7वीं जमात में 8वीं जमात में फील्ड के रकबे के सवाल भी सीख चुके हैं। उसके अंदर भी मुख्तलिफ किस्म की एक ही शक्ल के अंदर दायरा भी बनते हैं, मुसल्लिसात भी कायम मुसल्लिसात बनते हैं, मुनरिफ बनता है। परफेक्ट अगर आपको वहाँ पर फिगर बन रही है तो उसके आपके पास ज़ाब्ते मौजूद है, आप उसका रकबा मालूम कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर बेकायदा मुमकिन आ जाती है, कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपको मैं इस तरह से बताऊंगा, ये मान लो x है और ये है y। एक मुननी इस तरह से हम ग्राफ पे ड्रा करें, समझो, मान लीजिए, सपोज समझने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर रकबा मालूम करना है। तो यहाँ पर रकबा मालूम करने के लिए तो कोई ज़ाब्ता हमारे पास है नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे रकबा कैसा मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से, ये जो मुननी है इसके नीचे खत मुस्तकीम खींचेंगे, फिर ये जो मुननी का हिस्सा आखिरी है इसके नीचे भी क्या करेंगे, हम एक खत मुस्तकीम खींचेंगे, और जैसे इसको हम बढ़ाया हमेशा थोड़ा समझने के लिए, यहाँ पर देख लीजिए। तो गौर कीजिए, यहाँ पर दो मुसल्लिसात, ये जो रीजन है कितना है, यहाँ तो मुसल्लिसात बन गए और ये मुस्ततिल बन गया। तो ये दो मुसल्लिसात और एक मुस्ततिल को हम जोड़कर इसका रकबा मिला के तीनों के रकबे अलग अलग मालूम करके जमा करते हुए ये हिस्से का रकबा हमको मालूम करना। लेकिन यहाँ पर गौर कीजिए, ये जो यहाँ पर जो मुसल्लिस बन रहा, एक्चुअल कायमुज़ ज़ाविया मुसल्लिस बन रहा, लेकिन कायमुज़ ज़ाविया मुसल्लिस के लिए भीतर का स्ट्रेट लाइन होना जरूरी है, जो यहाँ पर नहीं है। इस लिहाज से इस रकबे की कोई वैल्यू हमारे पास नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर तो मुसल्लिस बन रहा ही नहीं, यहाँ पर भी वही है। तो इस तरह के जो शक्लें बनती है, तो ये शक्लें क्या है, वो तो बेकायदा इर्रेस्पेक्टिव कर्व कहलाती है। तो ऐसे बेकायदा इर्रेस्पेक्टिव कर्व के रकबे को मालूम करने के लिए इंटीग्रेशन का इस्तेमाल होता है। आमतौर पर इंटीग्रेशन का इस्तेमाल हमारे पास 3D एनिमेशन फिल्म बनाने में भी होता है, और इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन फील्ड में होता है। आप इसके अलावा भी और एक मिसाल देकर बोल सकता हूं मैं आपको। मान लीजिए ये एक्स महवर है और ये वाई महवर है। अगर यहाँ से इस तरह से एक कर्व निकली है, और मान लो इस तरीके से यहाँ से एक कर्व निकली, और एक कर्व ऐसा आई, स्ट्रेट लाइन की तरह है, समझो, मान लीजिए। और ये रीजन को भी आपको क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है, ये रीजन का, ये खित्ते का। आप ये खित्ते का रकबा भी इंटीग्रेशन की मदद से मालूम कर सकते हैं। अजीज तुलबा और तालिबात, उम्मीद है कि आपको तकम्मुल अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम इससे मुताल्लिक़ सवालात हल करेंगे, और इसके मज़ीद ज़वाबित और या मियारी अशकाल आपको अभी इस लेक्चर के दौरान मैं आपको स्क्रीन पर समझाऊंगा कि इसके ज़वाबित क्या होंगे। आप वहाँ से ज़वाबित और ये ज़वाबित या इसके मियारी अशकाल को अपलोड कर लेते, क्योंकि वो तमाम ज़ाब्ते, वो तमाम मियारी अशकाल आप याद रखेंगे तो इस सबक को समझने में आपको आसानी होगी। आइए, आपने तकम्मुल को समझने की मुकम्मल तौर पर कोशिश की है, इसको मैं समझाने की मुकम्मल कोशिश किया हूँ। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इम्तिहानी नुक्ते नज़र से देखेंगे कि ये जो सबक है हमको कितना फायदा पहुंचाता है। तो बेटा, ये एक बात याद रख लीजिए कि आपको इंटीग्रल इस सबक से बोर्ड के एग्जाम के अंदर आपको लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट होते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, जिसके बारे में आपको मालूम है। तो इस मजमून से, इस टॉपिक से आपको लॉन्ग आंसर 2 आएंगे, 7 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, जिसका टोटल कितना होगा आपको 14, और 2 नंबर के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आपको 2 आएंगे, जिसकी आपको कितने मार्क्स मिलेंगे 4। इस तरीके से इस सबक को आप अच्छी तरह सीखेंगे तो आप इम्तिहान के अंदर, बोर्ड एग्जाम के अंदर इस एक टॉपिक को पढ़ने से आपको 18 मार्क्स मिलते हैं। और याद रखो बच्चों, आपको पास होने के लिए सिर्फ 27 नंबर की जरूरत पड़ती है। जो लोग रियाजी को मुश्किल समझते हैं या रियाजी पढ़ने के लिए मुख्तलिफ किस्म के बहाने बनाते हैं या गलत फहमियां फैलाते हैं, आप उन तमाम बच्चों को समझा दीजिए कि 27 नंबर लाने के लिए आपको एक मजमून से, एक टॉपिक से आपको 18 नंबर मिल रहे हैं। तो माँ बाकी आपको 9 नंबर और बहुत सारे टॉपिक पढ़ने के लिए भी आराम से मिल जाते हैं। तो इसका मतलब है आपका पास होना इतना मुश्किल नहीं है जितना पास होने के लिए या सीखने के लिए लोग जो माहौल बनाते हैं। तो बेटा, आज की इस कहानी जो हमने तकम्मुल की जो कहानी सीखे हैं, समझे हैं, उससे आपको जो फायदा हुआ है आप कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताएंगे। हमारी अगली क्लास के अंदर इंशाल्लाह बाकायदा
तकम्मुल के हम शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर सीखेंगे ताकि आपको फ़ायदा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, आपको ये अंदाज जो मैं सिखाया हूँ समझ में आता है, तो आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मज़ीद इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए हमारी हिम्मत अफजाई कीजिए। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया।